जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज हम आए हुए हैं भारत वन प्रोजेक्ट पे। और ये भारत वन जो प्रोजेक्ट है अपना, ये चला हुआ है कटनी मध्य प्रदेश के अंदर। और आज हम यहाँ पे इस साइट पे विजिट करने आए हैं। और ये जो कटनी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है MP के अंदर, ये लगभग दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये 1000 किलोमीटर तक का जो सफ़र है वो हमने अपनी इस प्यारी सी गाड़ी के साथ किया है। तो वीडियो में देर ना करते हुए आइए आपको भारत वन रिवील करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रोजेक्ट जो चले हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे सैंडलवुड और उसके साथ साथ कुछ अन्य ट्रीज का जो प्लांटेशन का काम है वो यहाँ पे चला हुआ है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से खुद जान लेते हैं कि कितना काम यहाँ पे हुआ है और कितना काम बाकी है। तो दोस्तों, अभी हम भारत वन प्रोजेक्ट की जो बाउंड्री है उसके अंदर आ चुके हैं। और आप मेरे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे जो प्लांटेशन है वो हो चुकी है। आप सामने देखेंगे तो जो दूर तक आप देख पा रहे हैं, तो जो ग्रीन शेड के अंदर जो ट्रीज़ हैं वो एवोकाडो के ट्री हैं। और इसके साथ साथ में जो प्लांटेशन हो रखी है वो सैंडलवुड और कुछ होस्ट ट्री हैं, जैसे गवावा है और आंवला है। इसके साथ साथ कुछ और ट्रीज हैं। तो साथियों, अभी हम सैंडलवुड का जो प्लांटेशन का वर्क चला हुआ है, तो वहाँ पे जो प्लॉटिंग सिस्टम हमारा है, तो हम प्लॉट के अंदर अभी आ चुके हैं। अब मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारा जो सैंडलवुड प्लांटेशन का जो भारत वन प्रोजेक्ट है वो अभी 2 फेज़ के अंदर चला हुआ है। एक तो जिसमें आप सिंगल सैंडलवुड ट्री बाई कर सकते हैं, और दूसरा आप टोटल एक प्लॉट आप ले सकते हैं सैंडलवुड का। ये जो प्लॉट है आपका वो लगभग 9000 स्क्वायर फीट के अंदर आपका ये प्लॉट रहेगा, जिसकी जो अभी एग्जिस्टिंग प्राइस है वो 48 लाख रुपीज़ है, जिसके अंदर आपको 60 सैंडलवुड और 60 जो एवोकाडो है वो ट्रीज़ आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। साथ में जो लैंड है वो भी आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं। तो यहाँ पे जब हम सैंडलवुड जो प्लांटेशन का काम है जब प्लॉट के अंदर आए, तो यहाँ पे हमारे साथी जो यहाँ पे काम कर रहे थे प्लांटेशन का, जिनसे मैंने इनका नाम पूछा तो मिस्टर मिथुन जी यहाँ पे काम कर रहे थे। तो अभी जो सैंडलवुड की प्लांटेशन और इससे रिलेटेड जो जानकारी है वो हम इनसे जानेंगे। कैसे हो दोस्त आप? हाँ, मेरा नाम मिथुन सर। ओके मैं फ्रॉम कर्नाटका बेंगलोर। ओके मेरा एक्सपीरियंस 4 इयर्स सर इज सेम फील्ड। ओके। हाँ मतलब आप थोड़ा थोड़ा हिंदी हाँ समझ हाँ, लेते हैं। थोड़ा थोड़ा तो हिंदी एंड की योर टोटल एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड 4 सर। इयर्स। 4 इयर्स सर। ओके हाँ ओके। आप यहाँ पे कब से प्लांट लगा रहे हैं? मतलब हाउ मच टाइम यू हाँ, ये प्लांटेशन? प्लांट जून टू अक्टूबर नवंबर को सफिशिएंट बेस्ट टाइम सर। ओके ओके हाँ, बारिश टाइम है तो पेड़ बहुत अच्छा ग्रोथ है सर। ओके। हाँ मीन्स अभी जो सितंबर का महीना है बारिश का, हाँ वो हाँ प्लांटेशन के लिए बेस्ट है। हाँ है सर। ओके। जून टू सितंबर नवंबर को तो बेस्ट है सर। अभी हम जिस प्लांट में खड़ा है, वेयर हाँ वी डिस्टेंस स्टैंड, है। तो हाउ मच टोटल क्वांटिटी ऑफ सैंडलवुड ट्रीज हाँ यू सर, हैव? पर प्लॉट डिस्टेंस है 4500 स्क्वायर फीट है ಅದರಲ್ಲಿ 65 to 70 ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್, 60 ಅವಕಾಡೋ ಅಂಡ್ ಆಮ್ಲ, 65 to 70 ಅಮೃದ್ ಸರ್. ಅಮೃದ್ ಟೋಟಲ್ 200 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಟೋಟಲ್. ओके, मीन्स 65 to 70 सैंडलवुड ट्रीज हाँ और 60 to 70 एवोकाडो हाँ और 60 to 70 गवावा। गोवा सर। ओके, यानी कि टोटल 200 टोटल जो ट्रीज है वो इस प्लॉट के अंदर लगेंगे। हाँ तो अभी ये जो प्लांटेशन यहाँ पे है, तो सैंडलवुड का ट्री कौन सा है इनमें? विच दिस इज सैंडलवुड? ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಓಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್. ರೆಡ್ ಗ್ರಾಸ್. रेड ग्रोस। हाँ रेड ग्रास ओस्ट प्लांट. ओके। और एवोकाडो? avocado, this is avocado sir. This is avocado. This variety is Mexican avocado sir. Mexican variety. मैक्सिकन हाँ एवोकाडो। Mexican variety. ओके, यानी कि यहाँ पे जो एवोकाडो की जो प्लांटेशन है वो मैक्सिको एवोकाडो की प्लांटेशन यहाँ पे की जा रही है। सैंडलवुड जो है ये हमारा रेड सैंडलवुड है या वाइट से? White sandalwood sir. वाइट सैंडलवुड। ओके। और गवावा? This is guava sir. Red diamond. ओके, रेड डायमंड हाँ क्वालिटी। हाँ red diamond quality. okay. guava fruits है red sir. Pure seeds थोड़ा कम है. पल्प ज़्यादा है.
सीड्स कम है, पल्प ज़्यादा। ओके ओके, यानी कि इससे जो अमरूद जो फ्रूट आएगा हाँ 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 उसमें सीड कम होगा हाँ एंड पल्प ज़्यादा होगा। हाँ, ज़्यादा है सर। ओके ओके। और यहाँ की जो मिट्टी है, अगर जो सोइल है, हाँ इट इज़ मतलब अप्रोप्रिएट फॉर प्लांटिंग सैंडलवुड। हाँ, सैंडलवुड के बेस्ट सॉइल सर, रेड सॉइल है सर, थोड़ा थोड़ा पत्थर है, छोटा छोटा पत्थर है, बेस्ट सर। रेड सैंडल है पूरा, सैंडल के, वाइट सैंडल के पूरा बेस्ट सॉइल, रेड ओके। सॉइल। तो साथियों, हम मिथुन जी का दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतनी जो प्यारी सी और बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने हमें सैंडलवुड के बारे में बताई। तो मैं अपने व्यूवर्स से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि मिथुन सर के लिए के कमेंट जो इन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी है वो आप लोग इस वीडियो पे आप कर सकते हैं। तो आइए अब यहाँ से चलते हैं और जो प्लांटेशन का जो बाकी जो कार्य है वो देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कार्य हमारा चला हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम सैंडलवुड के एक अदर प्लॉट के अंदर आ चुके हैं और भारतवन प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट जो हमारा चला हुआ है उसकी एक खासियत मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सिंचाई के लिए वो ड्रिपिंग सिस्टम को यहाँ पे अडोप्ट किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पेड़ लगा हुआ है उसी के पास में यहाँ पे सिंचाई के लिए जो है ड्रिपिंग सिस्टम दिया हुआ है। और ड्रिपिंग सिस्टम की मैं आपको खासियत बता देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे सिंचाई आप डायरेक्टली बोरवेल से भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रिपिंग सिस्टम का फ़ायदा क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक पाइपलाइन इस साइड है और एक पाइपलाइन इस साइड है। जब ड्रिपिंग से जो पानी गिरेगा तो वो केवल प्लांट के पास में ही गिरेगा, जिसका बेनिफिट क्या होगा कि इन दोनों जो लाइंस आप देख रहे हैं ट्री की, इनके बीच में जो खरपतवार है वो बहुत कम पैदा होगी। अगर यहाँ पे बोरवेल से डायरेक्टली पानी अगर किसी फार्म के अंदर दिया जाता है तो दोनों जो लाइनें हैं, रो है ट्रीज़ की, उनके बीच में खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे ट्री की वो ग्रोथ है वो एक्चुअल में प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो आइए अब आगे चलते हैं और कुछ और चीज़ों के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या कुछ ऐसी खास बात है जो भारतवन प्रोजेक्ट जो है वो अन्य सैंडलवुड फार्मिंग से अलग यहाँ पे कर रहा है। तो साथियों, भारतवन प्रोजेक्ट को लेकर मैं एक और यूनिक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्लांटेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी को भी बहुत ध्यान में रखा गया है। आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि मैं तो यहाँ से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर रहता हूँ या फिर किसी अदर कंट्री में रहता हूँ, तो मैं अपने पेड़ के बारे में कैसे जान पाऊँगा कि जो पेड़ मुझे अलॉट हुआ है उसकी जो हेल्थ है वो कैसी है, या फिर यहाँ पे जो मैं अगर पेड़ लेना चाहता हूँ तो क्या यहाँ की सोयल है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉपर है मेरे पेड़ के लिए। तो उसके लिए मैं एक कमाल की डिवाइस आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर इस पोल पे ये जो वाइट कलर की आप डिवाइस देख पा रहे हैं, तो साथियों एक ऐसी डिवाइस है जो आप घर बैठे बैठे आपको इसका जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो भी सैंडलवुड ट्री यहाँ पे बाई करेगा तो आप घर बैठे बैठे हर सैंडलवुड ट्री की आप जानकारी अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे प्राप्त कर सकते हैं। ये डिवाइस आपको बताएगी कि करंटली जो टाइम है, सपोज़ कीजिए अभी 2 बजे हुए हैं, तो करंट में यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे सोइल का टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे सोइल में जो मॉइस्चराइजेशन है वो कितनी है, या फिर इस मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर है या नहीं है। यानी कि न्यूट्रिशन से क्या होगा कि आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो काम चला हुआ है प्रोजेक्ट की तरफ से, क्या वो आपके जो सैंडलवुड ट्री है उसकी प्रॉपर केयर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सपोज कीजिए कि पेड़ को नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफ़िल हो रही है, नहीं हो रही है आपके पेड़ की, फास्फोरस है, इसके अलावा पोटासियम है या कुछ अन्य न्यूट्रिशन जो सैंडलवुड ट्री को चाहिए होते हैं, तो वो आप घर बैठे बैठे अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे हर चीज़ आप रियल टाइम डाटा आप देख सकते हैं कि आपके जो प्लांट आपने बाई किया है उसकी जो केयर है वो प्रोजेक्ट ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक चीज़ है जो दिखाती है कि यहाँ पे कितना मतलब सटीक तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। यानी कि आप यहाँ पे जब अपने पेड़ को बाई करोगे तो आप जो पैसा यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो वो आपका वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। और वैल्यू फॉर मनी के साथ साथ जब ये अपना आपका जो पेड़ है वो जब 15 से 20 साल के बाद जब मैच्योर होगा तो आपको अच्छी खासी इनकम देगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आइए थोड़ा सा और आगे की जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसके बारे में और जान लेते हैं। और साथ ही साथ आप जो ये ग्रीन शेड के अंदर जो आप देख पा रहे हैं, हो सकता है आपके मन में ये डाउट हो कि क्या है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इन पे जो है
एवोकाडो के ट्रीज़ जो हैं इनके अंदर लगे हुए हैं। एवोकाडो जो ट्रीज़ है, अभी बारिश का मौसम है और आप सभी जानते हैं कि बारिश तभी होती है जब हमारे इन्वायरमेंट में थोड़ी हीट ज़्यादा होती है, और जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो वो जो टेम्परेचर वो एकदम से डाउन होता है। तो एवोकाडो के ट्रीज़ को टेम्परेचर जो हाई होता है और डाउन होता है उससे बचाने के लिए, उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट इस ट्री पे ना आए, तो उसके लिए शेडिंग की हुई है जो आप देख पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए जो ये प्लांटेशन है, आपका भारत वन प्रोजेक्ट वो बड़े अच्छे तरीके से कर पा रहा है। डियर फ्रेंड्स, अभी हम उस एरिया के पास में आ चुके हैं जहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो आपके रहने के लिए यहाँ पे चला हुआ, जिसमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप सामने आप देख सकते हैं कि 3-4 बेड आपको दिख रहे हैं। तो वहाँ पे आपके जो रूम्स हैं वो रेडी हो रहे हैं, और उसके आगे ही आप देख सकते हैं कि जो है एक जो खड्डा है वो खोदा गया है जहाँ पे आपका स्विमिंग पूल होगा। यानी कि यहाँ पर आप जब रहने आओगे, सैंडलवुड के ट्री की खुशबू के बीच में जब आप यहाँ रहोगे, तो साथ ही साथ आप स्विमिंग पूल का भी यूज़ कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो उस तरफ भी ऐसे ही आपके जो बाउंड्री के साथ में आगे भी कुछ रूम्स रेडी होंगे। और इससे कि मैं इस साइड आपको ले आता हूं, तो यहाँ पे 2 बहुत ही प्यारे ट्रीज़ आप देख पा रहे हैं। इसकी छाँव के अंदर नीचे, इस छाँव के नीचे आप बैठेंगे तो वो भी अपने आप में बहुत ही आनंदमय है, क्योंकि आजकल जो शहर में जो लोग रहते हैं वो जो छाँव है उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर को रिज़र्व करने के लिए वहाँ पे भी एक बड़ा सा जो है तालाब टाइप का जो खड्डा है वो खोदा गया है। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं जहाँ पे हमारी नर्सरी है। आप मेरे पीछे इस साइड देख सकते हैं कि सैंडलवुड के कुछ ट्रीज़ हैं जो यहाँ पर रखे हुए हैं, जो प्लांटेशन के लिए रेडी हैं। और यहाँ से फ्री प्लांटेशन के लिए यहाँ से ट्रीज़ जो है लेके जाए जाते हैं। और अब मैं चाहूँगा कि संदीप जी एक बार जो कंप्लीट व्यू अभी तक जो हमारा काम हुआ है प्लांटेशन का, वो आप एक बार दिखा दें। ये सामने पूरा जो सैंडलवुड प्लांटेशन है, एवोकाडो है, आंवला है, कुछ अदर ट्रीज़ हैं, वो आप देख पा रहे हैं। और ये जो सामने है, जो ये रास्ता आप देख पा रहे हैं, ये मेन गेट की तरफ जाता है। और यहीं से फिर हम आगे, इसके पीछे भी है प्रोजेक्ट की कुछ लैंड है, वहाँ पे अभी डेवलपिंग नहीं हुई है, तो पहले इसको कंप्लीट किया जाएगा बड़े अच्छे से। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो भारत वन प्रोजेक्ट का जो कार्य है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।